Audio Jungle. Audio Jungle. आप सभी को जय मसीह की एक और बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस उपवास की प्रार्थना की सभा में। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन दिनों में प्रभु से कुछ पा रहे हैं, आत्मिक रूप में बहुत कुछ आप अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। आइए एक और बार हम सब मिलकर थोड़ी देर उसकी आराधना करें, उसके बाद वचनों को सुनेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा
ऊंचा रहे तेरा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हाँ प्रभु, आप ही एकमात्र हमारे परमेश्वर है प्रभु। आपको छोड़ दूसरा कोई और नहीं है प्रभु। आकाश के नीचे और पृथ्वी में मनुष्यों के मध्य में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है प्रभु, वो है यीशु नाम। हालेलुया। हम सब मिलकर उस नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। उस नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। रिखाला राबा शेखेरी अंथारा बाराबा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिसने कहा मैं आऊंगा, जिसने कहा तुम्हें ले जाऊंगा, जिसने कहा मैं आऊंगा, जिसने कहा तुम्हें ले जाऊंगा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्यारा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम, अच्छा नाम यीशु नाम की जय। प्यारा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम, अच्छा नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्यारा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम, अच्छा नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हम मिलकर आपके चरणों में आए। प्रभु आप हमसे बात कर, आज एक नया बल और नया जीवन हमारे के ऊपर उंडेल दे। प्रार्थना करने के अनुग्रह हमें दे। प्रभु हमसे बात कर। हालेलुया, तेरे योजना को हमारे जीवन में प्रकट कर। आज जितने लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उन सबको आप आशीष दे प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बेदारी के लिए प्रार्थना करने के लिए सबको प्रकाशन दे।
आमीन इच्छा दे प्रभु, आमीन हालेलुया हालेलुया। आपकी अनुग्रह हर एक का साथ है, धन्यवाद। आमीन आप हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है, धन्यवाद। मेरा धर्मी आमीन विश्वास से जीवित रहेगा, तेरा धर्मी विश्वास से इस समय जीवित रहेगा, आमीन। और जीवन के परिस्थिति में वो विश्वास के साथ जय पाएगा, हर डर और भय और निराशा यीशु के नाम दूर हो रहा है, तेरा वचन के सामर्थ्य में, तेरे आत्मा का सामर्थ्य में। और प्रभु आमीन ऐसे परिस्थिति में बड़ा विश्वास में जीवित रहने के लिए अब हर एक को सहायता करेगा। आज तेरा वचन में और तेरे उपस्थिति में हमें एक नया बल देगा, एक विक्टोरियस आत्मा उठने लेगा, एक जय के आत्मा अब उठने लेगा। प्रभु आगे प्रार्थना करने के लिए मैं सहायता कर, तेरा वचन मनन करने के लिए सहायता कर। धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आप सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पर मांगते पिता, आमेन। और सब लोग कहे आमेन। हम 2-3 विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, शैली आगे विषय बताएंगे और हमें अगुवाई करेंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। आमेन। इस समय जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। आमेन हालेलुया। जो हम जो बाहर जो हमारे 1-2 फ्रेंड्स हैं उनको इस बीमारी से पीड़ित है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। उन्होंने प्रार्थना मांगा है, परमेश्वर उन्हें चंगाई करे। और भी जितना लोग इस कोविड से परेशान में हैं, बीमारी में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम मिलकर एक क्षण हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन। इस समय प्रार्थना करें। से पीड़ित है, हम उन सब के लिए मेरे साथ आप सब मिलकर प्रार्थना करें। आमीन। इस कलीसिया का सदस्य था केपी बिंदु केपी, वो अब गल्फ में है। वो उनको कोविड-19 पॉजिटिव निकला है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने चंगाई दे और उनके छोटे बच्चों को प्रभु संभाले। और जितने भी लोग वैसे हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपके परिवार, आप जानने वाला कोई भी है, प्रेयर रिक्वेस्ट आपको बताया है, तो इस समय हम मिलकर जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें भय की आत्मा नहीं, विश्वास की आत्मा से भरने पाए और प्रभु ने दृढ़ बनाए रखने पाए और वो विक्टोरियसली उस परिस्थिति से बाहर निकल आने पाए। स्वर्गीय पिता मिलकर आमीन बिंदु केपी के लिए और जितने लोग हमारा मित्र हैं प्रभु आमीन इस कोविड-19 से पीड़ित प्रार्थना करते हैं। उस समय सारे विश्व भर में जितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, दुखी है, परिवार के लोग दुखी है, आमीन उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उन पर दया करे, देश पर दया करे। हालेलुया। और अपने हाथ बढ़ाकर आप लोगों को छुड़ा ले प्रभु। आमीन हालेलुया। यीशु के खोड़े खाने से हम चंगे हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु के खोड़े में कोविड में चंगाई है, इसलिए यीशु के नाम बिंदु केपी के शरीर में हम चंगाई को बोलते हैं और जितने लोग पीड़ित हैं उनके लिए चंगाई को बोलते हैं। प्रभु आपकी अनुग्रह हरेक लोगों के जीवन में इस समय होने पाए और अपने लोगों को संभाल करे परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन हालेलुया। इसी समय हम प्रार्थना करें एक आत्मा की अद्भुत काम हमारे देश में परमेश्वर प्रकट करने के लिए। हालेलुया। एक अद्भुत बेदारी इन दिनों में आमीन हालेलुया परमेश्वर भेजने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आत्मा की काम हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। हालेलुया। आमीन हालेलुया। कलीसिया इन दिनों में एक आमीन नया अनुभव पाने के लिए हम प्रार्थना करें। कलीसिया की हर एक लोग छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक आमीन पवित्र आत्मा की काम में भरपूर होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
पवित्र आत्मा हर एक लोगों के जीवन में आमेन हालेलुया काम करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया आमीन। उस आत्मा की नदी में हर एक लोग इन दिनों में तैरने पाए। आमीन हालेलुया। टकने तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, आत्मा में तैरने की अनुभव आमीन कलीसिया में हर एक लोगों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया। हम सब मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं शबाल प्रभु इन दिनों में प्रभु आत्मा का एक अनुभव प्रभु कलीसिया के ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु। हालेलुया। ओ आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ओ आपके द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक आत्मिक वर्षा को दे दीजिए प्रभु। हालेलुया। योएल नबी के द्वारा की हुई भविष्यवाणी को प्रभु इन दिनों में हम पूरा होते हुए देखने पाए प्रभु। ओ तूने वचन में कहा है कि हालेलुया जवान दर्शन को देखेंगे, बूढ़े सपन को देखेंगे और मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। हालेलुया। इन दिनों में वो भविष्यवाणी पूरा होने पाए प्रभु। हालेलुया। ओ उस पीढ़ी ने जो नहीं देखा प्रभु इन दिनों में हम वो देखने पाए प्रभु। उस पीढ़ी ने जो अनुभव नहीं किया प्रभु इन दिनों में हम अनुभव करने पाए प्रभु। हालेलुया। आत्मा के एक वर्षा भेज दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के हर एक परिवारों में हर एक सदस्यों के ऊपर प्रभु ओ आत्मा का उंडेला जाना होने पाए प्रभु। एक आउटपोरिंग को हम मांगते हैं प्रभु इन दिनों में प्रभु तुझसे। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमीन हालेलुया। हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करें। आमीन। इन दिनों में सुसमाचार को सुनने के बाद में आमीन अलग परिस्थिति की वजह से वो घर से निकल नहीं पाते हैं। आमीन। घर की और लोग सपोर्ट नहीं देता है, ऐसे काफ़ी लोग हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर की अद्भुत काम उन लोगों के जीवन में होने पाए। वो एक आमीन आज़ादी उनके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करें। कई लोग आमीन हालेलुया उनकी आमीन हालेलुया घर से निकलने की वजह से आमीन घर में लोगों को बंद कर रखा है। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा उन परिवारों को छुए, उनको भी परमेश्वर अलग करने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया। आराधना की जो आमीन आज़ादी नहीं है उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। सबको परमेश्वर इन दिनों में आमीन आराधना के लिए स्वतंत्र करने पाए। आमीन हालेलुया। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें मिलकर। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम इसी समय प्रार्थना करते हैं आपसे। आमीन हालेलुया। आपकी वचन सुनकर हालेलुया आमीन विश्वास में बढ़ने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके घर में से जो विरोध है आमीन हालेलुया उनको आराधना प्रार्थना में नहीं छोड़ते, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता। उनकी भी आमीन जीवन को बदल दे परमेश्वर। आप महान है, लोगों को बदलने वाला परमेश्वर आप है। हालेलुया। आपके हाथ में ऐसे लोगों को आमीन हम समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की प्रेम उनके जीवन में उंडेले आमीन वो भी आज़ादी पाने के लिए प्रभु सहायता कर। आमीन हालेलुया। कितना लोग गुप्त में आपके वचन सुनते हैं आमीन उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके अंदर विश्वास को बढ़ा दीजिए परमेश्वर। आमीन पवित्र आत्मा उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहे आमीन हालेलुया। विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता कर। आपके अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए प्रभु आप सहायता कर। धन्यवाद यीशु हालेलुया। आमीन। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की अद्भुत महिमा के द्वारा आमीन हालेलुया हालेलुया मीडिया के द्वारा जितना लोग वचन सुनते हैं उनके जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। वो लोग यीशु मसीह को अपने हृदय में अंगीकार करने के लिए प्रभु आप सहायता कर। धन्यवाद यीशु हालेलुया। आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको धन्यवाद। आज भी हमारे साथ इस ऑनलाइन सेशन में आप जुड़े हैं। निरंतर आप
प्रार्थना में है और निरंतर आप ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ आकर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है। आप सबको धन्यवाद देते हैं और भी इस प्रार्थना का इस दौड़ में बना रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग उपवास में भी हैं और जैसे भी परमेश्वर आपको बल देते हैं आप उपवास में प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर नीचे आपका प्रार्थना का उत्तर में हमारे देश में अद्भुत कार्य करेगा और आपको उसमें एक भागी बनाएगा। यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। आप उस पर उसको अनुभव कर पाएंगे। जब एलिशा ने भविष्यवाणी किया खल सामरी का फाटक में, ये दोष छया जो बेचेगा एक दिनार में और एक दिनार में एक छया गेहूं बेचेगा, तो ये सुनकर सेनापति ने कहा कि आकाश के जरे को भी परमेश्वर यहोवा खोले तो ये संभव नहीं है। तो एलीशा ने कहा तू देखेगा लेकिन अनुभव नहीं करेंगे। वो विश्वास नहीं किया और वो अविश्वास का घोषणा किया, अविश्वास को बताया। आमीन। लेकिन उस दिन परमेश्वर 4 कोड़ियों के द्वारा ऐसा अद्भुत कार्य किया कि उस भविष्यवाणी को पूरा किया। तो आप और मैं प्रार्थना में बना है और नीचे आप उस प्रार्थना को उत्तर देगा और उसको अनुभव कर पाएंगे। आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग उपवास और प्रार्थना में हैं और प्रभु इस ऑनलाइन सेशन में देखते आया है, इसमें शामिल हुआ है, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह हर एक के साथ बना रहे, आपकी उपस्थिति बना रहे। आज भी प्रभु हम सबको आप आशीष दे, आपकी आत्मा से आप हमें आशीष दे, आपके वचन से आप हमें दृढ़ बनाए। आमीन। हालेलुया। कष्ट और दुख के समय में जीने के लिए एक बल आज आप हमारे जीवन में उंडेल दे प्रभु। धन्यवाद आप ऐसे कर रहा है। आमीन। आगे हमसे बात कर प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन। आमीन। मुझे विश्वास से हर रोज का सेशन आपके लिए आशीष है और हम अलग अलग दुनिया में वह अलग अलग बेदारी के विषय में कहता है। मैं जानना चाहूँगा क्या आपको उसको सुनकर आप आशीष पा रहा है? आपके अंदर बेदारी का विषय में क्या है? बेदारी, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को उंडे ले जाना क्या है, उसके विषय में आपको एक जानकारी मिलेगा और उसके कारण आपके अंदर एक प्यास बढ़ेगा उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा का उंडे ले जाने के द्वारा, बेदारी के द्वारा कलीसिया स्थापना हुआ है। और जैसे पहले मैंने कहा सब कुछ जो हुआ प्रेरितों का काम में वो पवित्र आत्मा का काम है और पवित्र आत्मा आने के द्वारा वो सब कुछ कर पाया, नहीं तो वो नहीं कर सकता है। हम वचन से ही वो देखते, इसलिए यीशु ने कहा तो यरूशलेम में ठहरा रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। और उसके बाद क्या हुआ हमें मालूम है। 300 साल के अंदर वो सारे जगत में सुसमाचार पहुंचा दिया। तो इतना बड़ा सामर्थ्य कार्य हुआ है। तो पवित्र आत्मा का उंडे ले जाना और उसके बाद हम देख रहा है उधर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद बार बार परमेश्वर अपने आत्मा का उंडे ले जाना बहुतायत से जगह जगह में किया। और जो रिकॉर्ड और हिस्ट्री हम पढ़ रहा है वो बहुत छोटा से है ना। एक बहुत बड़ा रिवाइवल जिसे मैं प्रेम करता हूँ और मैं बहुत चाहता हूँ कि ऐसे और हो कि वेल्स का रिवाइवल है। हमने 1-2 एग्जाम्पल बताया, बट देयर आर स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज कि कैसे वेल्स में बेदारी हुआ। आज भी हम असूसा स्ट्रीट का रिवाइवल का बारे में कुछ बातें देखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा लेटेस्ट रिवाइवल है, 1906 में हुआ है। वो भी बहुत बड़ा है, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो मैं इतना स्टडी भी नहीं कर पूरा डिटेल का निचोड़ लेकर आपको दे नहीं पा रहा। इधर उधर से कुछ बातें मैं आपको
बता रहा हूँ, ये रिवाइवल के बारे में आप पहले भी सुना होगा। इसका अर्थ है कि आप इसके जानकारी रखें, दिस इज नॉट जस्ट प्रेरितों का 2 अध्याय में हुआ और वो काम उधर होगा, लेकिन बार बार परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेला है कि उसका काम को आगे बढ़ाया है। और इस समय में भी परमेश्वर उनके आत्मा को बहुतायत से उंडेलेगा वास्ट रूप में और उसके काम को आगे ले जाएगा। दिस शुड बी द एंड। हम जो रिले रेस में आखिरी जो रिले लेकर दौड़ने वाला है, इसको फिनिश कर कर यीशु के हाथ में देने के लिए ना, कि ओ कदम है हमारा, ओ रन है जो आप हम दौड़ रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु की आगमन नजदीक, इससे पहले वो अपने आत्मा को उंडेलेगा। और सही समय पर आप प्रार्थना कर रहा है, मैं आपसे कहूँगा इस प्रार्थना में लगा रहे। हम कल जो देखा मुक्ति मिशन, रामा भाई, पंडित रामा भाई के द्वारा जो मुक्ति मिशन और उधर उंडेला हुआ अनाथ और विधवों के ऊपर, उसमें स्त्रियों के ऊपर उंडेला हुआ उस आत्मा का कार्य, और उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। जितना हमने देखा उससे भी बहुत बहुत बड़ा है। अभी भी है पुणे में, अगर आपको कहीं भी पुणे जाने के लिए मौका मिलते हैं तो आप जरूर उधर जाएं और उधर उसको देख के, अभी भी वो चल रहा है लेकिन उस रीति से नहीं, अभी भी है, तो आप जाके देख सकता है। मैं आपसे कहना चाहते, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, बहुत सारे रुकावट आपके जीवन में दुष्ट ला सकता है। आप ध्यान से सुनिए, शैतान के काम डायरेक्ट नहीं है, बहुत से बार वो इनडायरेक्ट है, खास विश्वासी लोगों के साथ। आपको कुछ नहीं कर सकते है ना, वैसे आपके जीवन में सीधा डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, तो आपका जीवन में वो ध्यान रखते रहता है। इसलिए लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान फाट खाने वाला सम के समान गरजते हुए देख रहा, इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो कि और प्रार्थना में लगा रहो। ये लिखा, तो क्या शैतान करते, एक तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका ध्यान प्रभु से हटाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, जिसके मन उसके ओर लगा रहता है, ध्यान से लगा रहता है, उसके द्वारा वो अपने महिमा को प्रकट करेगा। तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा प्रार्थना से। प्रभु में आप बढ़ रहा है तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, समस्या आएगा। आपके घर के अंदर आपस में बातचीत होगा कि आप प्रार्थना नहीं, आगे प्रार्थना में नहीं बढ़ पाएंगे। आपके मन में कुछ उल्टा बातें शैतान डालेगा कि आपकी प्रार्थना में रुकावट डालेगा। लेकिन वचन में बहुत से जगह वो आज के सब्जेक्ट नहीं है, उधर नहीं जा रहा, अभी मेरे मन में आया इसलिए बता रहा हूँ कि वचन में बहुत से जगह शैतान का इन चालाकियों के ऊपर और प्रार्थना का डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हमें कैसे जय पाना है दिया गया है। तो इनके ऊपर आपको जय पाना है। आमीन। फिर दूसरी एक बात है, शैतान डर को लाएगा और शैतान आपके अंदर अशांति को लाएगा। आपके अंदर पीस को शैतान उठाने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए शैतान कोशिश करेगा। कुछ भी बात है, अचानक आप कुछ सुना, अचानक कुछ बात सुना या कोई बात आपके सामने आया तो एकदम आपके अंदर जो पीस था वो खत्म हो जाएगा, या आपको उत्साह घट जाएगा। आपके अंदर प्रार्थना के लिए उत्साह के लिए जा रहा है, कुछ बात आया, आपका जो जोश था प्रार्थना करने के लिए वो कम हो जाएगा। इस बात पर आपको ध्यान देना है। आमीन। रोमियो का पत्री 16:20 में लिखा है, अब शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के तले जल्दी कुचलवा देंगे। आमीन। अब शांति के परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के तले जल्दी से कुचलवा देंगे। इसके मतलब क्या है? शांति का परमेश्वर तुम्हारे अंदर अशांति लाने वाला शैतान को जल्दी से कुचलवा देंगे। एक आमीन बोल सकता है? आमीन। मतलब शांति के परमेश्वर जो आपके अंदर अशांति लाने वाला दुष्ट,
तो शैतान कोई बात आपके अंदर लाया या कोई समस्या लाया या कोई कठिन परिस्थिति लाया या किसी का बात हो, कुछ भी हो, आपका मन का पीस डिस्टर्ब हो गया। आमेन, हालेलुया, आमेन। आपको कभी ऐसे लगा है कि आप बिल्कुल पीस में अच्छे हैं, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कुछ बात है, कुछ हेवीनेस है ना, कुछ आप जो कर नहीं पा रहे, आप प्रार्थना कर रहे कुछ हेवीनेस आया, तो आप ढूंढते क्या था, तो शायद आपको पता चलेगा कोई बात, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शैतान बहुत चालाकी है, आपका उस पीस को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी बात आपका जीवन में ला सकता है। तो प्रभु का वायदा है कि मैं उस दुष्ट को, मतलब उस रीसन को, उस काम को, उस शैतान को तुम्हारे पांव के तले जल्दी कुचलवा देंगे। आमेन। आज सुबह मुझे सुनने वाला भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में आज सुबह कुछ भी डर, कुछ भी भय, कुछ भी चिंता, कुछ भी अशांति के बात है, तो इस वचन को आप अपने लिए ले लीजिए। आमीन। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर जल्दी से शैतान को तेरे पांव के तले कुचलवा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थोड़े प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कैमरा में बोलने में थोड़ा समस्या है, क्योंकि जब आपको प्रचार करके बोलते सब लोग धन्यवाद करें, हमें आवाज सुनाई देता है। तो अभी आवाज नहीं सुनाई देगा, तो अभी सुनने से नहीं, विश्वास से चलना पड़ता है, देखने से भी नहीं, विश्वास से, कि हमें विश्वास करना है कि आप आमीन बोल रहा, आप हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आप एक हालेलुया बोलेगा तो हमें और भी बोलने का बल मिलता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं अब हमारे साथ है। जल्दी से हालेलुया तुम्हारे पांव तले को जलवा देगा। तुम्हारे फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आने वाला शैतान को, हालेलुया, पास्टर के पांव के तले, तुम्हारे पांव के तले को जलवा देंगे। तुम्हारे आर्थिक स्थिति को डिस्टर्ब कर तुम्हारा मन का शांति को ले जाने वाला शैतान को ऐसे कुचलवा देगा। तुम्हारे आर्थिक स्थिति में परमेश्वर ऐसे आशीष देगा कि शैतान फिर छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर दरवाजे को बंद करने वाला शैतान और अशांति में तुझे रखने वाला शैतान को तुम्हारे पांव के तले ऐसे कुचलवा देगा। प्रभु आपके लिए ऐसे रास्ता खोलेगा कि कोई भी बंद नहीं कर पाएंगे। शाथा लारावा। अगर तुम्हारा मालिक को इस समय का सैलरी देना पड़ेगा, आमीन देना है, तो प्रभु आगे तो देना ही पड़ेगा, तुम्हारा मालिक को देना ही पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। आएगा सैलरी, ठीक है, आमीन। इससे अच्छा क्या है, आप घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हो और सैलरी आपके पास आ रहा है। एक बार हालेलुया बोले, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शानू कह रहा है आमीन, हालेलुया। कीबोर्ड बजा रहा है इधर, आमीन, और गाना गा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, आमीन। मार्केट में जाके देखते क्या मिलेगा, आमीन, और सैलरी अकाउंट में आ जाएगा, सबका आएगा। आमीन बोलिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम लोग आज चलो हम असूसा स्ट्रीट के विषय में पहले बताते, रिवाइवल के विषय में। असूसा स्ट्रीट मैंने बहुत बड़ा एक नोट लिखा, उससे मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि उसको मैंने अरेंज नहीं किया। जितना बात मेरे मन में है सारे बताएंगे। असूसा स्ट्रीट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में है। 1906 में बहुत बड़ा पेंटेकोस्टल रिवाइवल असूसा स्ट्रीट में हुआ। 1904 में वेल्स में हुआ और रिपेंटेंस का था, और ट्रांसफॉर्मेशन, रिपेंटेंस, परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति, आराधना और स्तुति का था। उधर कोई हीलिंग जरूर हो गए होंगे प्रभु की उपस्थिति में, उसका रिकॉर्ड इतना नहीं है। और हमने इंडिया में एक हुआ
उसके बारे में कहो तो उसका दोनों का बीच में 1905 में है। उधर लोग टंग्स में बोलने लगे, लेकिन वेल्स में मुझे नहीं मालूम, कोई टंग्स में बोल रहे थे, अन्य भाषा में और आत्मा में भरा हुआ। उस अनुभव के बारे में इतना नहीं मालूम है, लेकिन इधर टंग्स में लोग बोलने लगा। और असूसा स्ट्रीट में, इसके मतलब अलग अलग जगह में उस समय हो रहे थे। और असूसा स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा आउटपोरिंग हुआ और उसका रिजल्ट है आज का पेंटेकोस्टल मूवमेंट। हंड्रेड्स, हजारों कलीसिया है, आपको मालूम है, इंडिपेंडेंट चर्च है, बहुत सारे चर्चेस है, ये सब उधर का रिजल्ट है ना। अपोस्टलिक फेथ मिशन जिससे ये आरंभ हुआ, इटालियन पेंटेकोस्टल मिशन, स्पेनिश AFM, चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, Pentecostal Holiness Church, Assemblies of God, Pentecostal Assemblies of the World, United Pentecostal Church, ये कुछ बड़े बड़े कलीसिया है, जैसे Assemblies of God All World में Church of God। ये सारे चर्च का रूट असूसा स्ट्रीट का रिवाइवल है। एक स्लेव का एक फ्रीड स्लेव, एक आजाद हुआ गुलाम का ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन का बेटा है विलियम जे सेमोर का प्रभु ने इस रिवाइवल के लिए इस्तेमाल किया। उसका एक आंख नहीं था, चिकन पॉक्स के कारण एक आंख चले गया। और एक चार्ल्स परहाम एक मेथडिस्ट प्रीचर थे। उस टाइम वो सैंक्टिफिकेशन और पवित्र आत्मा में भरने के विषय में प्रीच करने लगा। पेंटेकोस्टल प्रीचिंग उसने शुरू किया। तो उसके बाइबल कॉलेज भी है, तो उसके बाइबल कॉलेज में ये उससे अट्रैक्ट होकर उसके बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। लेकिन उस समय वाइट लोगों के साथ ब्लैक लोग बैठ कर पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वो स्टेयर केस में दरवाजा खोल कर रखते थे और स्टेयर केस में बैठकर चार्ल्स परहाम का क्लास सुनते थे, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में, पवित्र आत्मा से भरने के विषय में वो सुनते थे। और उसके बाद में शायद टेक्सास में एक चर्च में वो सेवा किया और उधर के पास्टर चार्ल्स परहाम के पास गया। उसी चर्च है, चार्ल्स परहाम का शायद अपोस्टलिक फेथ चर्च है, उधर वो गया कुछ समय के लिए। तो इनको जिम्मेवारी दिया, विलियम जे सेमोर को चर्च का जिम्मेवारी देकर चले गया। उस समय असूसा स्ट्रीट लॉस एंजल्स से एक बहन उनके पास आया, तो वही मैसेज विलियम जे सेमोर प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा में भरना और अन्य भाषा से बोलना, अन्य भाषा का चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा में भर जाना। और इस विषय में प्रचार सुनकर इनको अच्छा लगा, तो ये अपना लोकल चर्च में लॉस एंजल्स में जाकर बोला कि इनको हमारा चर्च में बुलाकर उनका प्रचार सुनना है। तो उनके चर्च में इनको बुलाया और विलियम जे सेमोर प्रचार किया होली स्पिरिट के विषय में और अन्य भाषा का चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा में भर जाने के विषय में। तो लेकिन एक बार तो प्रचार किया, लेकिन चर्च में बड़ा समस्या हुआ। लोग बोला ये खुद तो अन्य भाषा नहीं बोलते, तो ये क्या प्रचार कर रहा है। तो इस कारण अगले बार वो आए तो दरवाजा बंद किया, उसको बाहर कर दिया। बोला नहीं, चर्च के अंदर फूट हुआ, तो फिर उसको उधर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। तो उधर एक ब्रदर था सम ली, में उस सारे नाम लिखा है तो क्लियरली आपको बताने के लिए, लेकिन आपको स्टोरी समझना काफ़ी है। सम ली है, वो अपने घर में उसको इनवाइट किया, तो उनका घर में एक बाइबल स्टडी और प्रार्थना आरंभ किया। अप्रैल 6 1906 में प्रार्थना शुरू किया। कुछ दिन के बाद में 7 लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक लाइटनिंग हुआ, एक बिजली चमका, और जो ली था, जिसने इन्वाइट किया और आत्मा से भरने का इच्छा था, वो अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिया। और कुछ लोग और भी उधर अन्य भाषा आने वाला दिनों में पाया। फिर भी विलियम जे सेमोर को अन्य भाषा नहीं मिला।
तो ये अगला शायद 12 तारीख है, ये पूरे रात प्रार्थना किया और परमेश्वर विलियम जे शेमोर को आत्मा से भर दिया। और उसके बाद जो उधर हुआ बात, अद्भुत बात थी। किसी रिपोर्ट में, मैं छोटा छोटा रिपोर्ट्स कहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे बातें आपको नेट में मिलेगा, तो सब आप पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो लिखा है 3 दिन तक न्यूज़पेपर में आया, और 3 दिन तक ये लोग चिल्लाने और रोने और कुछ कुछ भाषा बोलना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप 3 डेज। और उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखा है कोई उसके पास जा ही नहीं सकता, जाते ही वो नीचे गिर जाते थे। और 3 दिन इधर बड़ा प्रार्थना और लोग भीड़ के भीड़ आने लगा। तो इस भाई का घर का आगे का फ्रंट पोर्च गिर गया, वो घर टूट के नीचे गिर गया। और न्यूज़पेपर में भी उसका रिपोर्ट है कि घर गिर गया लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं है। तब ये मजबूर हो गया कि ये और जगह देखे। तो एक और जगह इनको मिला कि अब सुनसान पड़ा था, एक चर्च के लिए बनाया था, लेकिन उसके बाद किसी गोडाउन के लिए दिया। एक बिल्डिंग आप स्क्रीन में देख सकता है कि एक बिल्डिंग वो जगह लिया। बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा से 2000 स्क्वायर फुट कुछ है, 700 लोग कुछ बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें 1500 लोग आते थे। उनके ऊपर नीचे, उसके ऊपर विलियम जे शेमोर रहते थे। एक रूम था ऊपर जिसको अपर रूम कहते थे। लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए उधर जाकर प्रार्थना करते थे। और उस समय पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य करीब 1915 तक होते गया। और बहुत से बार फायर फोर्स आ गया आग बुझाने के लिए, गाड़ियां आ गई क्योंकि इस बिल्डिंग में आग लगी। और उसके पिक्चर भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि आग चल रहा है इधर से और ऊपर से कुछ और आग आ रहा है। तो कुछ लोग कहने का ये सब असम्पशन है, कहने करते हैं लाइटनिंग एंजल्स होता है ना। यहूदी रबियां कहता है देयर आर लाइटनिंग एंजल्स, बिजली जैसे चलने वाला स्वर्गदूत है। तो कहता है ये स्वर्गदूत मिराकल को लेके आ रहा है, बॉडी पार्ट्स को लेकर आ रहा है। एक है जिसका हाथ नहीं था, ठीक है, उसके हाथ नहीं, तो प्रार्थना किया तो हड्डियां, नस और हाथ ऐसे बढ़कर आया। आमीन। ऐसे मिराकल हुआ। तो कहता है कि एंजल्स एक जा रहा है, एक आ रहा है। ऐसे भी दृश्य हुआ कि इधर से आग जा रहा है और उधर से एक बिजली के आग आ रहा है। मतलब ये नग्न नेत्र से लोग देखने लगा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगा। ब्लाइंड आया, एक अंधे व्यक्ति आया और अंधे व्यक्ति आ गया। तो एक लड़के मिला, छोटे से बच्चे, और बोला, ये लड़के पूछा क्या चाहिए? मैं अंधे हूं, मैं देखना चाहता हूं। ओके विल प्रे। और वो छोटे लड़के उनके लिए प्रार्थना किया, उसकी आंख खुल गया और वो देखने और नाचने और कूदने लगा। ऐसे साइंस एंड वंडर्स होने लगा। लोग आत्मा से भर गए। बड़ा सूट पहन के, टाई पहन के, अच्छा प्रीचेस, कलीसिया का बड़ा बड़ा प्रीचेस, ये क्या हो रहा है देखने के लिए आते थे। आमी कहता है वो आते हैं, थोड़े देर में वो मिट्टी में लुटकते हुए दिखाई देते थे। आमीन। उसका शूट खराब हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। न्यूज़पेपर में बहुत से नेगेटिव रिपोर्ट आते थे, बोलते होलीनेस, होली जंपिंग, होली डांसिंग, और ये क्या क्या बोलते हैं। इधर तो लोग पागल हो गए। ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये इसका रिपोर्ट बाद में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। लोग उधर चले गए। आमीन। हंड्रेड्स ऑफ मिशनरीज सेवकाई के लिए निकला। हालेलुया। विलियम जे शेमोर, इधर कोई कीबोर्ड नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन बहुत से बार लोग स्वर्गदूतों का गीत सुनता था।
और इंस्ट्रूमेंट की आवाज, स्वर्गीय आवाज सुनते थे। कोई मीटिंग का ऑर्डर नहीं था, आमीन, कोई चलाने वाला नहीं था, केवल पवित्र आत्मा ही चला। 3 साल कम से कम 24 आवर्स चला, मतलब रात को 3 बजे मीटिंग खत्म होते थे, आमीन, सुबह का 3 बजे, आमीन, फिर सुबह आरंभ होने वाला मीटिंग खत्म नहीं कर पाते, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स इधर 3 साल तक सभाएं चलते रहे। आमीन, कोई पुलपिट नहीं था, कोई स्टेज नहीं था, कुछ लकड़ी का चीज थे, और विलियम शेमोर उधर बैठते थे, अधिक से समय अपना सिर झुकाकर, इधर उधर कुछ फ्रूट्स का कुछ बॉक्स था, उसका पीछे सिर झुकाकर विलियम शेमोर प्रार्थना करते थे। बीच बीच में खड़ा होकर चिल्लाते थे, रिपंड, पाप से मन फिरो, आमीन, यही बोलते थे। बाकी कोई भी ऑर्डर नहीं था, पवित्र आत्मा पूरा सभा को चलते थे। गेस्ट प्रीचर्स, पास्टर्स प्रीच करता था, उनको मालूम था कब शुरू करना, कब खत्म करना, सारे पवित्र आत्मा से नियंत्रित थे। प्रभु की उपस्थिति के वातावरण इतने थे, आमीन। गवर्नमेंट आकर उनसे कहा, तुम इधर संभाल नहीं पा रहा, इधर से कहीं, आमीन, और जगह देखो, आमीन। इतने लोग सारे जगह, आमीन, विश्व भर से आने लगा, और इस समय लोग जगह जगह चलने लगा। अन्य भाषा, दुनिया का हर भाषा में लोग बोलते थे, चाइनीज, स्पेनिश, जापानीज भाषा में, अन्य भाषा में बोलते थे, आमीन, आमीन। पहले बार इधर आरंभ हुआ जब आमीन सारे अन्य भाषा में बढ़कर बोलना शुरू किया, जैसे एक्सैक्टली प्रेरितों का काम है 2 अध्याय में हुआ, लोग दौड़ कर इकट्ठा हुआ, तो इकट्ठा होने वाला उनकी भाषा में, अन्य भाषा में बोलते हुए सुना। चाइनीज, आमीन, अलग अलग दूर दूर का देश के भाषा में अनपढ़ लोग, आमीन, अफ्रीकन्स बात करना, आराधना करना शुरू किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति आप स्पर्श कर सकते थे। अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको वीडियो मिलेगा जो लेटेस्ट जीवित था, उनका गवाही। मैंने कल एक ओल्ड लेडी, एक बुजुर्ग स्त्री और उसके पति के साथ उनसे बात करते मिला, तब वो गवाही दे रहा था क्या क्या हो रहे थे। अभी भी 17 साल का उम्र था उस समय उनका, 17 साल का उम्र के बाद अभी शायद 70 साल के बाद में, है ना, 97 साल की हो गई, 70 साल के बाद में याद कर रही से बोलते हैं, तो बोलते मैं तो बहरे थे, मुझे सुनाई नहीं देता था। अब वो कह रहे हैं मुझे थोड़ा ज्यादा ही सुनाई दे रहा है, 97 एज का उम्र में भी क्लियर सुनाई देते, और वो कितने आनंद से गवाही देते था। मेरे प्रियो, आमीन, असूसा स्ट्रीट का परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। वो अपने आत्मा को उंडे लेगा, आमीन। फिर से वो बेदारी आ रहा है। हालेलुया। मेरे साथ एक हालेलुया बोल सकते हैं। शथला रबा शंदला रिबा खला थिरांदले रिबा शारा रिगा थेरे रिगा शगथला दालबा शबल करदा लगा शंदले, आमीन, हालेलुया। एजी गौर उधर से कलकत्ता में आया रिवाइवल को लेकर, आमीन, और इधर से बगाई शुरू किया, तो विश्व के चारों ओर लोग आने लगा। विश्व का कोने कोने से लोग इधर आकर उस आग को पाकर जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। ओ शांतिले रिबाला शगाथला रिगंदेले, आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ा रिवाइवल की शायद सैकड़ों किताबें इसके ऊपर लिखा गया है, स्टडी किया गया है। विलियम जे शेमोर उधर, उसके बाद एक बड़ा चर्चवारा नहीं बना, उसके बाद तो वैसे ही खत्म हो गया। विलियम जे शेमोर का डेथ हो गया, उसका वाइफ कुछ साल और उसको संभाला, लेकिन इसके द्वारा हजारों संस्था है, चर्चेस मूवमेंट विश्व भर में शुरू हो गया। आमीन। अब आपका समय है, अब हमारा समय है। आमीन। एक बात मैं वचन से बताऊंगा, मैं डिटेल में जाकर पढ़ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इतने समय मैंने ले लिया अभी, लेकिन उसका निचोड़ बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में, काना में एक विवाह था, यीशु का मां उधर थे, यीशु और उसके चेले को भी निमंत्रित किए थे, और उधर
दाखरस घट गया। और जब दाखरस घट गया यीशु के पास, यीशु के माँ, अगर यीशु के माँ बताते हैं शी इज पार्ट ऑफ दैट हाउस, ऐसे लिखा है यीशु का माँ भी उधर था और यीशु और चेले को भी निमंत्रण किया। यीशु का माँ पहले उधर था, शी इज पार्ट ऑफ द हाउस, उस घर का हिस्सा है, तो उसका घर को रिप्रेजेंट करके यीशु का माँ उधर है। और यीशु और चेले भी निमंत्रित था। यीशु और चेले बाद में आया और दाखरस घट गए। विवाह का भोज है, इसमें दाखरस घट गए और यीशु मसीह उधर एक अद्भुत काम किया। आमीन। जहां घट गई उधर अबुंडेंस दिया। 6 मिट्टी के बड़े बर्तन जिसमें 2-3 मन समाते थे। आमीन। मतलब जितने आए, कुछ लोग तो ना सकता है, मतलब एक में करीब 10-20 लोग ना सकता है। आमीन। तो ऐसे मिट्टी का बर्तन में मुंह पानी भरकर यीशु मसीह ने बोला निकाल कर अब दे, और भोज के प्रधान को दिया तो चख दे के कहा कि इतना सुंदर और अच्छा दाखरस तो कहाँ रखा था। आमीन। ये लिखा है, ये यीशु मसीह का चिन्ह का आरंभ था, पहला चिन्ह था। हर एक चिन्ह, हर एक मिराकल, देयर इज ए मैसेज टू अस, हमारे लिए एक संदेश का बोलता है। इस मैसेज का संदेश ये है, अगर आपके जीवन में घट गया कुछ, यीशु इधर है, उससे जाकर खोल के बोल दीजिए, खोल के बोल दीजिए कि प्रभु घट गया, फिर से दे। आमीन। कलीसिया क्यों नहीं बोल रहा है? कलीसिया क्यों उसको हाइड कर रहा है? कलीसिया क्यों छिपा रहा है? कलीसिया क्यों रिलीजियस सिस्टम ला रहा है? जब परमेश्वर को करना है, परमेश्वर को ही करना है, तो जो परमेश्वर नहीं कर रहा है, हम क्या करते हैं? जो हम कर सकते हैं हम उसको करते हैं, जो हमसे संभव है हम करते हैं, और हम कहते हैं यही है, इसी पर विश्वास करो, इतना ही है। संडे आओ, भजन संगीता पड़ेगा, आमीन, ओ प्रजा सुनो और चले जाओ, इतना ही है। और हमें इसका सच्चाई से अलग करते हैं प्रीचर्स और प्रचारक। हमें प्रेरितों का काम देखने नहीं देता है और ये पूछने नहीं देता है, नहीं ये नहीं है प्रेरितों का काम में, तो ये नहीं है। हालेलुया। तो हम मनुष्य का सिस्टम, मनुष्य का तरीका लाकर उस जो रियल प्यास है, रियल भूख है, आमीन, जो दाखरस हमें चाहिए, आमीन, उससे फिर हम पानी भी पीकर तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर जिसको हम पुकार रहा है, वो पानी को दाखरस बनाने वाला है। शतला रगा शंदला, अब पानी पीकर आप घर जाओ, इतना ही है। कहने वाला बात पर कलीसिया ना आए, कामी पानी को दाखरस बनाने वाले का पास जाकर कहे हमारा पास कुछ नहीं है, कुआं है, पानी है, खाली बर्तन है, साफ भी नहीं होगा, गंदा भी नहीं होगा, लेकिन क्या आप कुछ कर सकता है? क्योंकि विवाह है, क्योंकि शादी है, बुलाए हुए लोग खाने के लिए, पीने के लिए आया। यीशु क्या तू कुछ कर सकता है? अगर ऐसे पूछने वाला कलीसिया में खड़ा होगा तो यीशु के पास उत्तर है, यीशु के पास उत्तर है। हालेलुया। यीशु क्या देगा? जो घट गया उससे कहीं गुना श्रेष्ठ और उत्तम दाखरस हो देगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जो घट गया उससे भी श्रेष्ठ यीशु इस सीजन में आपके लिए दे रहा है। शाखाली रिबाला शंदला शथला रबा शंदला। ये काम करे, यीशु के पास जाकर खुल के बताए, यीशु घट गया, कम हो गया। People have come to taste this wine.
आमीन। उस समय शादी में, आज भी शादी में खाने के लिए हम जाते हैं, उस समय शादी में they want to taste the wine, उनको भोजन करना, वाइन टेस्ट करना है, वही खत्म हो गया। कलीसिया में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सही वाइन चाहिए, पानी से काम नहीं चलेगा, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, जीवन चाहिए। बाइबल क्लास से काम नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। म्यूजिक से काम नहीं चलेगा। आमीन, अच्छे गीत से काम नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। दाख रस कट गया तो दाख रस आना है। हालेलुया। और प्रभु देने के लिए विश्वास से योग्य है। हम खुल कर बताएं। आमीन। लूका यीशु मर 11 अध्याय में एक मित्र अपने मित्र के पास जाकर कहते, मेरे पास एक यात्री आया, उनको 3 रोटी चाहिए, तो मुझे दे दें। उसने कहा, अब रात हो गई, अब मैं दे नहीं सकता, मैं बच्चों का संग सो रहा हूँ। लेकिन वो बिना लेचे के खटखटाने से वो दरवाजा खोलकर जितना उसको चाहिए उतना दे दिया। हालेलुया। आमीन। आपके पास आने वालों को तृप्त करके भेजना आपका और मेरे काम है। हालेलुया। चर्च में आने वालों को तृप्त कर कर भेजना आपका और मेरा काम है। हालेलुया। आप बोलते इससे तृप्त हो जाओ, जो है अब सो जाओ, खाना नहीं है, बोलने से नहीं चलेगा। क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में रोना शुरू करें, क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में मांगना शुरू करें। प्रभु आमीन, तेरा सामर्थ उंडेल दे, तेरे महिमा उंडेल दे। डोंट रिप्लेस द ओरिजिनल विथ डुप्लीकेट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक को बाइबल डिग्री के साथ, आमीन, हालेलुया, आमीन, सब्स्टिट्यूट ना कर दे। हालेलुया, आमीन। रेवरेंड नाम रखकर, डॉक्टर रेवरेंड रखकर अभिषेक को सब्स्टिट्यूट कर कर तृप्त होने का कोशिश ना करे। आमीन। दैट इज नॉट द चर्च ऑफ जीसस। हालेलुया। हम आपके घर में आने वाला एक यात्री है। उस समय लोग दूर दूर महीनों चल के जाते थे, और हमें बाइबल में और इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अनजाने लोगों को भी लोग बुलाकर, है ना, एलियासर को बुला, और कितने लोग आप देख सकते हैं, बुलाकर उनको खाना खिलाते थे, उस रात सोने के लिए जगह देते, उनके जानवर के लिए चारा देते थे। तो कोई यात्री उनके घर पे आया। आमीन, हालेलुया। कोई भी हो, आपके पास आते हैं, आपके पास रोटी होना है, हमारे पास रोटी होना है, उनकी भूख मिटना है। आमीन। लेवादिक्य के कलीसिया से यीशु मसीह ने कहा, तू कहता है धनी है, तुम कहता है मुझे कोई कमी नहीं है। आमीन। लेकिन मैं कहता हूं, तू नंगे, अंधे और अभागे है, तेरे पास कुछ नहीं। तुम कहता है हमारा स्टेज देखो कितना सुंदर है, सारे ब्लू हैं। आमीन, हालेलुया। आप देख सकते हैं, हम अभी ब्लू नहीं बना पाए, नहीं तो ब्लू काला पीला सब बना लेते। हमने काला बनाया जरूर, क्योंकि कैमरा में ये कलर अच्छा आते हैं। तो सारे इतना ब्यूटीफुल चर्चेस है हमारे पास, कितना सुंदर टेक्नोलॉजी और चर्चेस है। आमीन। कभी कभी पास्टर खड़े होते तो लगते बादल के अंदर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। सब कुछ है, सारे हैं, पैसा है, धन है, संपत्ति है। आमीन। चर्च के पास फ्लाइट है, अपना पास्टर्स के पास अपने हवाई जहाज है, सब कुछ है, एवरीथिंग है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, तुम आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, तो ताकि तू धनी हो जाए। आंख में लिखने के लिए सुरमा मुझसे मोल ले, ताकि तू देख सके। हमें तेरे नंगेपन रखने के लिए श्वेत वस्त्र मुझसे मोल ले, ताकि तू नंगे ना रहे। आमीन, हालेलुया। हमें रियल पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और मैं इन इतिहास का अलग अलग रिवाइवल के विषय में इसलिए कहते हैं कि ये एग्जाम्पल है। आज भी अगर आप मांगे तो आपको प्रभु देगा। हम एक साथ जुड़ जाएं, हम एक साथ आ जाएं,
ये प्रार्थना कदम ना होने पाए, ये कवेनेंट में आए कि हम बेदारी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। एक दिन अचानक एक बिजली चमकेगा, एक दिन अचानक ये प्रार्थना खत्म नहीं होगा, चलते रहेंगे, 3 साल तक चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। मिलियंस ऑफ पीपल इस एक बेदारी में उतार पाए, मिलियंस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। शायद मेरा ध्यान आमीन सही है तो 10 मिलियन, 1 करोड़। ओ शथला रबा शांतिले। थोड़ा देर प्रभु को धन्यवाद करिए। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। आज सुबह एक निर्णय ले। हालेलुया, ओ हालेलुया। आप जब इस बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का समय के अनुसार आप प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आमीन, हम क्यों ना एक मन होकर एक साथ जुड़कर हम लोग इन दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया, आमीन। रिखाला अब जब एक कार्य होगा, एक जगह नहीं होगा, अलग अलग जगह होगा, सारे देश में होगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोरोना का उत्तर आपके पास होने पर कलीसिया के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, कलीसिया के हाथ में है। रिखला तिरांदला शगत थरीगा लगा। एक्स्ट्रा बोल्डनेस प्रभु हमें देने पाए, सुपरनैचुरल हियाब और हिम्मत प्रभु कलीसिया में लोगों को देने पाए और डर और भय दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम पर विश्वास बढ़ने पाए। रिभाला शंदाला रिगाथरा रिगदा लगा। विश्वास के ढाल मजबूत होने पाए, विश्वास के ढाल में तेल के अभिषेक रहने पाए। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी। आज सुबह पवित्र आत्मा का अभिषेक हर घर के अंदर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर घर के अंदर। यीशु नाम में, यीशु नाम में। रिभाला धरा लगा, ओ रिबा धरगा लिगा शरंदल धीर कलगारा। आमी मुंह खोल के सब लोग अन्य भाषा में स्तुति करें। रिभाला राधा राधा लगा शंदाली थरा ला शगाला रिबल फरा रागा ओ शंदल थीरा ला शगादला अथा भाला शिगंदले थोरे रेबल फलगा रिगंदला शराला तेरा तिरगा लगंदलेशो रेबल करवा लिगांदला शगरगा तिरा थरा दरगा तिरगाला शांबल कलिबा रबादरा लगा शंबल कलिगे रिगतरा था लगा शंबल पारगादरा शंदले रिबल करगाला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये बहुत बड़ा असंतुष्टि आपके अंदर उत्पन्न होने पाए। साधारण बात से संतुष्ट ना हो जाए। एक बार चर्च में जाकर संतुष्ट ना रहे। प्रभु का कार्य को देखना है, प्रभु का काम को अनुभव करना है। जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे वचन कहता है, इस भवन का महिमा, आखिरी महिमा पहले से भी बढ़कर होगा। इस भवन का महिमा, आमीन, आखिरी महिमा पहले से भी बढ़कर होगा। इस भवन का महिमा, आमीन, रिफाला शंदाला रगा। ओ प्रेरितों का दूसरे अध्याय में 3000 लोग बपतिस्मा लिया। आखिरी कलीसिया में 30,000 लोग एक दिन में बपतिस्मा लेने पाए। ओ प्रभु तेरे महिमा को उंडेल दे। थेराबा शंदाला रिगदाला अतिगाला लिगशारा रिगल का रिगांदला दगा अधीररा रिगशारा। पिता मां से प्रार्थना करते हैं, एक डिवाइन, आमेन, हालेलुया, डिसैटिस्फैक्शन हमें दे, ईश्वरीय असंतुष्टि हमें दे कि हम और पाने के लिए प्यासा होने पर और तेरे कार्य अद्भुत रीति से देखने के लिए हम तैयार होने के लिए सहायता कर। प्रार्थना में बल दे, हर एक डिस्ट्रैक्शन को प्रभु आप दूर करें और हियाब बांध कर तेरे लोग आगे बढ़ने पाए। आमीन। एलिया का समान कमर को बांध कर आहाब का रथ के आगे दौड़ा। आमीन। एक कहते हुए एक बड़ा वर्षा के आवाज में सुन रहा हूं प्रभु तेरे लोग जो घर में प्रार्थना कर रहा, इस पेंटेकोस्ट प्रार्थना में जुड़े हैं, और सब एक आवाज को सुनने पाए, एक आवाज को सुनने पाए, एक बड़ा वर्षा के आवाज। प्रभु आप सहायता करें। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब ऐसे कर रहा है, धन्यवाद। आमीन। बिना लज्जा से जब तक ना खोले खटखटाते रहने के लिए सहायता कर। प्रार्थना बिंदी आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं। सब लोग कहे आमेन, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर एक बार हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। शाम को जूम मीटिंग में एक साथ जुड़े, जैसे भी आप लोग एक साथ जुड़ते हैं।
और कल फिर 11 बजे फिर प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस सेशन में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।